जहानाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान अहमद ने अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी निखिल धनराज के समक्ष किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जाप के उम्मीदवार सुल्तान अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से हम नामांकन किया है और हमारा मुद्दा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुसलमानों को जो है सारी पार्टियां द्वारा उपेक्षा की गई है। मुसलमान को सिर्फ सारी पार्टियां वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और खास के महागठबंधन के लोगों को 98.5% मुसलमान वोट देने का काम करता था, लेकिन यही गठबंधन के लोग मुसलमानों को टिकट देने का काम नहीं करती है और ठगने का काम करती है। इसलिए हमारा समाज इस बार जागरूक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की गई है। हमारा समाज इस बार बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा है। हमारे जात के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हमेशा गरीब गुरबा की आवाज़ बन के उभरते रहे हैं। किसी भी दुख में हर जगह कहीं भी वो शामिल होते रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है पप्पू यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए जहानाबाद में आए हैं और इंशाअल्लाह महागठबंधन के लोगों को ये समझ में आएगा इस बार। यहाँ का अल्पसंख्यक समाज किस तरफ वोट कराए, क्योंकि सुदय यादव जी का कहना है कि अल्पसंख्यक और यादव समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को भैया मेरे पिछले बार भी मगध में 26 विधानसभा सीट है, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी ठगने का काम किया गया। मुसलमान अब ठगाने वाला नहीं है। जो है किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ये इस बार मुसलमान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन में जो है सब कुछ होता है। शासन में मजबूत होने के लिए मुसलमान अब इस बार किसी से डरने और झुकने नहीं जा रहा है। अपने हक अधिकार की लड़ाई मुसलमान लड़ेगा जो है। और सुल्तान अहमद जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के प्रत्याशी अवध पासवान ने अपना नामांकन मखदूमपुर निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य हमारा मुद्दा होगा। हर गरीब की आवाज़ बनकर रहूँगा। जहानाबाद जिले के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार ने अपना नामांकन अनुमंडल पदालय के स्थित अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी निखिल धनराज के समक्ष किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहानाबाद का बेटा हूं और बेटा बनकर चुनाव में उतरा हूं। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा भाव करना हमारा कर्तव्य है और इसी मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया हूं। बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने का जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सतीश कुमार ने अपना नामांकन अनुमंडल कार्यालय स्थित मखदूमपुर निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी भगाओ और तेजस्वी की सरकार बनाओ और तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चुनाव लड़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मखदूमपुर किसान, गरीब, व्यापारी सहित विभिन्न वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी द्वारा किया जाएगा। भ्रष्टाचार को भगाने के लिए हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जो सामने आता है वह चुनाव के दौरान प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि बेरोजगारी कितना मुद्दा बन जा पाता है, कितना पसंद कर पाती है। पर इस जीवन को आगे नैया खींचना चाहते हैं, इस व्यवस्था के लिए हम लोग को जरूर पसंद करेंगे। जहानाबाद जिले के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने अपना नामांकन जहानाबाद निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज के समक्ष किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राजद उम्मीदवार सदू यादव ने कहा कि महागठबंधन के राजद प्रत्याशी के रूप में क्या है। उन्होंने कहा कि राजद महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोग जनता अपना वोट देने का काम करेगी। बिहार में बेरोजगारी अपने चरम स्थान पर है और युवा बेरोजगार होकर निराशा देख रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी को भगाना और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाना, यही मेरा मकसद है। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र मांझी नामांकन कराने के लिए अनुमंडल कार्यालय स्थित मखदूमपुर निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे, जहां हम पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र मांझी के मखदूमपुर निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एनडीए हमारा भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पीएम और बिहार के जदयू विशिष्ट नेता बिहार
मुख्यमंत्री के रूप में देश प्रदेश आम लोगों के लिए विकास करने का काम किया है। इसको लेकर बिहार में चुनाव लड़ा जा सकता है और नो एनडीए गठबंधन प्रत्याशी अपना वोट देकर जिताने का काम करेगा। हम पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान जदयूवाद के जहानाबाद संतोष चंद्र बंसी भी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे।